मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में चतुर्थ अध्याय का वर्णन करते हुए देवों का वर्णन चल रहा है, जिसमें वैमानिक देवों का वर्णन आपके लिए नाम आदि के साथ में उनकी विशेषताओं के साथ में बताया गया है। वैमानिक देवों की जो अनेक विशेषताएं बताई गई हैं, उनमें कुछ विशेषताएं और भी जानने योग्य हैं। देव बनने के बाद में जो जीव मनुष्य बनते हैं, वो मनुष्य बनकर के क्या बन सकते हैं और क्या नहीं बन सकते, इस बात का भी नियम रहता है। भवनत्रिक की पर्याय है और वह भी देव की पर्याय है। वैमानिक की पर्याय है, वो भी देव पर्याय है। लेकिन देव पर्याय में रहकर के भी जो जहाँ पर जिस लेस्या के साथ रह रहा है, जिन संस्कारों के साथ रह रहा है, उसका यह प्रभाव होगा कि अगले जन्म में वह जब मनुष्य बनेगा तो मनुष्य पर्याय में भी वह क्या बन सकता है और क्या नहीं बन सकता, यह पर्याय का प्रभाव भी दूसरे जन्म में देखने को मिलता है। जैसे नारकी पर्याय में आपको बताया था कि जो नारकी होते हैं वे किन्हीं पृथ्वियों के नारकी मनुष्य जीव बनकर के तीर्थंकर तो बन सकते हैं, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का कर्म बांध कर के जो नरक पर्याय में गए हैं, वो मनुष्य पर्याय में आकर के तीर्थंकर बन सकते हैं। लेकिन तीर्थंकर के अलावा और कोई पद उनके लिए नहीं मिल सकता। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसके लिए तो उन्होंने पहले से ही कर्म का बांध कर रखा है, इसलिए ऐसा होता है। अन्य जो कोई भी पुण्य की पर्याय हैं, 63 सलाका पुरुषों की पर्याय हैं, उन पर्यायों को वह नारकी जीव प्राप्त नहीं करते। उसी तरीके से देव पर्याय में भी ऐसा जानने में आना चाहिए कि जो भवनत्रिक में उत्पन्न हुए हैं, वो जीव वहाँ पर भले ही सम्यक दृष्टि हो जाए, पूरा अपना जीवन भगवान की भक्ति के साथ निकालें, सम्यक दृष्टि हो गए तो सब तरह से देव शास्त्र गुरु का सानिध्य भी प्राप्त करते रहें, किसी ना किसी तरीके से अरिहंतों के साक्षात दर्शन करके उनके भी सानिध्य को प्राप्त करते रहें। यह सब कुछ होने के बावजूद भी देखो, वह सम्यक दृष्टि जीव का मरण भी यदि हो तो चलो सम्यक दर्शन के भी साथ हो जाए, क्योंकि भवनत्रिक में उत्पन्न हुए जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे जीवों का मरण भी सम्यक दर्शन के साथ हो सकता है। और जिसका मरण सम्यक दर्शन के साथ होता है वो नियम से अच्छा मनुष्य बनता है, मनुष्य बन सकते हैं। और मनुष्य बन करके अगर सम्यक दर्शन रहा साथ में, तो उस सम्यक दर्शन के माध्यम से अपने सम्यक्त्व को छायक सम्यक्त्व भी बना सकते हैं। उसी पर्याय में केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष भी जा सकते हैं। कहाँ पर? भवनत्रिक से आकर के मनुष्य बन करके। अब ये देखो, ये कितनी बड़ी विशेषता है सिद्धांत की कि भवनत्रिक से आया हुआ देव पर्याय से जो जीव है वह मनुष्य बनकर के कभी भी तीर्थंकर तो चलो इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का जिनके लिए कर्म का बंध हुआ है, वो जीव तो नियम से वैमानिक देव ही बनते हैं। पिछली पर्याय में जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, तो वो नियम से वैमानिक देव ही बनेंगे। अगर वह भवनत्रिक का जीव सम्यक दृष्टि होकर के भी मरण को प्राप्त होकर के मनुष्य बनता है, और मनुष्य बनने के बाद भी वह जीव अगर तीर्थंकर बनने की भावना करे तो शायद तीर्थंकर नहीं बन सकता। वो
सुन रहे हो? ये क्या बात हुई? अब ये बड़ी सैद्धांतिक और बड़ी विचित्र बात है। भवनत्रिक से आया हुआ जीव तीर्थंकर नहीं बन सकता। भवनत्रिक से आया हुआ जीव 63 सलाखा पुरुषों में भी उत्पन्न नहीं होता है। कहां से आना चाहिए उस जीव को? वैमानिक देवों से आना चाहिए। देखो ये कितनी बड़ी विशेषता है। वह जीव जो वैमानिक देव से आएगा, वहीं से आकर के मरण को प्राप्त होने के बाद में जो मनुष्य बनेगा, उसी के लिए यह चक्रवर्ती, तीर्थंकर, बलभद्र, ये पद की प्राप्ति उसी को होगी। सुन रहे हैं? देखो देव पर्याय होते हुए भी कितना अंतर है संस्कार में, भवनत्रिक में और वैमानिक देवों के विषय में। ये एक बहुत बड़ा अंतर आप जान सकते हैं। इसके अलावा बहुत से अंतर तो पहले भी बताए हैं। यह जो वैमानिक देवों के लिए विशेषता है कि वहाँ पर जो स्वर्गों में जीव रहे हैं, वही अपनी लेश्याओं के कारण से, अपनी वहाँ की विशुद्धि के कारण से ऐसी पर्याय को प्राप्त करके मनुष्यों में भी उत्कृष्ट पदों की प्राप्ति कर सकते हैं। तीर्थंकर तो चलो कर्म प्रकृति का बंध पहले से हो जाता है, उसका फल भोगना होता है, लेकिन चक्रवर्ती, उसके लिए तो केवल पुण्य चाहिए। बलभद्र हैं, ये भी केवल पुण्य से प्राप्त होते हैं। तो भवनत्रिक से निकला हुआ कोई भी जीव ऐसा नहीं बन सकता। चक्रवर्ती नहीं बन सकता, बलभद्र नहीं बन सकता। वैमानिक से ही आने वाला जीव ऐसा बन सकता है। ये वैमानिक देवों की विशेषता आपको बतानी थी। अब वैमानिक देवों में जब इस तरीके की विशेषता आ जाती है, तो आप ये भी जान सकते हैं कि ये वैमानिक देवों में विशेषता क्यों आती है। कोई तो एक कारण उनके लिए होता ही होगा, और वो कारण, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कारण होता है, वो होता है अंतरंग की लेश्या का भाव। क्या होता है? अंतरंग, जिसे हम लेश्या कहते हैं। लेश्या का मतलब ही होता है कि जो हमारे अंदर भावात्मक परिणति है, वह भावात्मक परिणति कितनी कसायों से अनुरंजित होकर के चल रही है, उसी का नाम लेश्या है ना। तो ये लेश्या दो प्रकार से होती है, एक द्रव्य लेश्या और एक भाव लेश्या। तो द्रव्य लेश्या का मतलब होता है जो हमें शरीर का रंग मिला है, वो तो द्रव्य लेश्या है। और जो हमारे भावों का रंग है, जो हमारे भावों में कसाई की परिणति है, उसके कारण से जो हमारे परिणाम होते हैं, भाव होते हैं, उसका नाम है भावलेश्या। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण भावलेश्या है। इसलिए एक जो आगे का सूत्र आ रहा है, उस सूत्र में आचार्य यहाँ पर अब लेश्याओं का ही कथन करने वाले हैं कि देखो लेश्याओं का कितना प्रभाव पड़ता है। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु। देखो यहाँ कहते हैं कि 3 प्रकार की ये वैमानिक देवों में ये लेश्याएं मुख्य रूप से हैं, क्योंकि आदि के 3 जो थे उनमें तो ये लेश्याओं का वर्णन हो चुका था। तो अब ये जो है वैमानिक देवों की लेश्याओं का वर्णन। पीत लेश्या, जिसे तेजोलेश्या भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? तेजोलेश्या। एक तरह से स्वर्ण के समान पीले रंग की जो लेश्या होती है, वह है पीत लेश्या में आती है, रंग जो इसका होता है। पद्म लेश्या में जो रंग आएगा वो लाल रंग का आएगा। पद्म माने होता है कमल, और वह भी लाल कमल के रूप में जानना, है ना। ये पद्म लेश्या का रंग बताया गया। और शुक्ल लेश्या का रंग ये बिल्कुल सफ़ेद होता है, शंख के समान, चंद्रमा के समान। ये शुक्ल लेश्या कहलाती है। तो ये लेश्या भावात्मक भी होती है और द्रव्यात्मक भी होती है। अगर किसी के शरीर का रंग बाहर से स्वर्णमय है, पीला है, तो उसकी लेश्या पीत लेश्या कहलाएगी, बाहर की शरीर की लेश्या। जैसे कि 24 तीर्थंकरों में, है ना, बहुत से कितने 16 तीर्थंकर इसी पीले वर्ण के हैं। तो ये उनकी द्रव्य लेश्या है, पीत वर्ण की। लाल रंग की लेश्या पद्म लेश्या होती है। तो वह पद्म लेश्या में भी शरीर का रंग प्राप्त होता है,
लाल रंग भी होता है शरीर का, जैसे कि दो तीर्थंकरों का हुआ है, एक पद्मप्रभ भगवान और एक वासुपूज्य भगवान। ये बिल्कुल ऐसे ही उगते हुए सूर्य का समान जैसे लाल रंग होता है ना, ऐसे बिल्कुल लाल रंग का ये शरीर की आभा को धारण करने वाले ये दो तीर्थंकर हुए। इनकी लेश्या, द्रव्य लेश्या इसी लाल रंग की पद्म के समान कही गई। और शुक्ल लेश्या सफेद रंग, सफेद रंग के भी दो तीर्थंकर हुए हैं, है ना, नहीं हुए? चंद्रप्रभ भगवान और पुष्पदंत भगवान। ये दो तीर्थंकरों के शरीर का वर्ण कैसा है? बिल्कुल चमकता हुआ चंद्रमा के समान, इसलिए उनका चंद्रप्रभ नाम भी सार्थक है ना। और पुष्पदंत भगवान भी, ये दोनों तीर्थंकर द्रव्य से भी शुक्ल लेश्या के हैं। तो द्रव्य से भी ये लेश्याएं देखने को मिलती हैं। और कृष्ण नील कापोत, अगर अशुभ लेश्याओं की भी चर्चा करें तो द्रव्य से ये लेश्याएं भी देखने को मिलती हैं। काले रंग के शरीर वाले तो होते ही हैं, नीले रंग के शरीर वाले भी होते हैं, है ना, जैसे कि मुनिसुब्रतनाथ भगवान हुए हैं, हाँ, और नेमिनाथ भगवान हुए हैं, ये नीले रंग की लेश्या वाले हैं। और कापोत रंग की लेश्या वाले भी जीव होते हैं, हाँ, जो थोड़ा सा कबूतर रंग का जैसे रंग होता है, ग्रे कलर का, इस तरीके का भी आपको रंग मिल जाएगा। तो ये सभी रंग द्रव्य लेश्या के रूप में आपको बताए जा रहे हैं। अब इस तरह की जैसी द्रव्य लेश्या है, वैसी भाव लेश्या की भी परिणति अलग अलग रूप में बताई जाती है। कृष्ण लेश्या के भाव अत्यधिक हिंसा के, अत्यधिक जो है दुराचार के, अत्यधिक जो है उसके भाव जो है अराजकता के, अत्याचार के, ऐसे भाव होंगे। वैर बांधने वाले भाव ये कृष्ण लेश्या के भाव होते हैं। लेश्या में थोड़ा सा हल्कापन आएगा तो नील लेश्या के भाव होंगे, तो उसके भाव में थोड़ा सा हल्कापन आ जाएगा, होगा तो वह भी एक तरह से प्रमादी, विवेकहीन, लेकिन फिर भी हिंसा आदि में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। कापोत लेश्या में और उसके लिए हिंसा आदि में और कमी आ जाएगी, लेकिन उसके अंदर आलस्य होगा, मूर्खता होगी, है ना। ये भी एक लक्षण बताया जाता है कि हमेशा नींद में पड़े रहना, अच्छे काम में कभी भी उत्साहित नहीं होना, आलसी बने रहना, ये भी जो है अशुभ लेश्या के लक्षणों में आता है। सुन रहे हो? जहाँ पर अभी लोग सुन रहे होंगे, उसी रूम में ऑनलाइन भी जो लोग सुन रहे हैं, उसी रूम में कोई लोग पड़े पड़े सो भी रहे होंगे। समझ आ रहा है ना? क्योंकि जिसको सुनना है वो सुनना है, जिसको नहीं सुनना, तो ये अशुभ लेश्या के लक्षण हैं। और दिन में सोना तो ये भी एक अशुभ लेश्या का लक्षण है ना। जिस समय पर कोई शास्त्र चर्चा हो रही हो उस समय पर सो जाना, उस समय पर शास्त्र चर्चा में कोई भी तरीके की रुचि नहीं लेना, ये भी अशुभ लेश्या के परिणाम से ही होता है। सुन रहे हो? तो ये अशुभ लेश्या के लक्षण होते हैं। और जहां से शुभ लेश्याएं आ जाती हैं, पीत पद्म शुक्ल लेश्याएं, वहां से जीव के परिणाम सदाचारमय, धर्ममय, अच्छे होने लग जाते हैं। तो पीत लेश्या के भाव में व्यक्ति के अंदर धार्मिकता आ जाती है, अपना हित अहित विचारने लग जाता है, भक्ष्य अभक्ष्य का ज्ञान होने लग जाता है उसे। ये पीत लेश्या के भाव में आ जाता है। पद्म लेश्या के भाव में उसके अंदर और ज़्यादा विशुद्धि आती है, तो वह अपने व्रतों के माध्यम से अपने आत्महित के लिए और ज़्यादा तत्पर होता है, और वह किसी का किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं करता, और हमेशा जो है वो सब जीवों के लिए दया की भावना रखता है, सब जीवों के प्रति क्षमा का भाव रखता है। ऐसे पद्म लेश्या के भाव भी हो जाते हैं। और फिर शुक्ल लेश्या के भाव होते हैं, जिस भाव में उसके लिए कोई भी दुनिया में उसका कोई न शत्रु होता न मित्र होता, राग द्वेष से वह परे होता, उस समय पर उसके अंदर के भाव शुक्ल लेश्या के भाव होते हैं। और ये भी जान करके रखना कि द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या में कोई बहुत बड़ा अनुबंध नहीं होता कि जैसी द्रव्य लेश्या होगी वैसी भाव लेश्या होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इतना भी जरूरी है कि द्रव्य लेश्या तो आपकी एक जैसी रह सकती है जीवन पर्यंत, क्योंकि जैसा शरीर मिला है वैसा ही शरीर जीवन पर्यंत रह सकता है ना। गोरा है तो गोरा, काला है तो काला, पीला है तो पीला, लाल है तो लाल,
लेकिन भाव परिणति ये चेंज हो सकती है। तो भावलेश्या अंतर मुहूर्त में भी परिवर्तित हो सकती है, एक एक अंतर मुहूर्त में भावलेश्या में परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पर जो लेश्या में परिवर्तन आ रहा है वह परिवर्तन अगर हम देखें तो मनुष्यों में तिर्यंचों में 6 लेश्याएं हो सकती हैं। भावलेश्या की बात कर रहे हैं, भाव से कोई भी मनुष्य के पास में कोई लेश्या हो सकती है और कोई भी मनुष्य अपनी लेश्या का परिवर्तन भी कर सकता है। हम द्रव्य लेश्या का परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन भाव लेश्या का परिवर्तन अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अगर कोई जबरदस्ती कर भी ले तो बहुत उसका जीवन अच्छा नहीं चलता है ना। जैसे माइकल जैक्सन का नाम सुना जाता है, उसने सारे शरीर पर अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा करके अपने आप को गोरा बना लिया है ना। तमाम तरह के उसे इंजेक्शन और दवाइयाँ खाने पड़ते थे और रोजाना उसके शरीर की पूरा ऊपर से नीचे उसकी ड्रेसिंग होती थी। तो उस दवाइयों के कारण से ही, उसी के इन्फेक्शन के कारण से वो समय से पहले मर गया। समझ आ रहा है? तो जब हम किसी चीज़ से खिलवाड़ करते हैं तो उसके फल भी अच्छे नहीं होते हैं। देखो यहाँ मनुष्य जीवन में कितनी सहूलियत है कि इस मनुष्य जीवन में मनुष्य अपनी लेश्याएं बदल सकता है। तिर्यंचों की लेश्याएं भी बदली जा सकती हैं, अशुभ से शुभ हो सकता है, लेकिन नरक और देव इन दोनों गतियों में लेश्याएं बदलती नहीं। सुन रहे हो? मैं ये भूमिका इसलिए बता रहा था। नरकों में अशुभ लेश्या मिली है कृष्ण नील कापोत। जिन नरकों में जैसी लेश्या मिली भावात्मक वैसी लेश्या ही उनको जीवन पर्यंत रहेगी। और यही बात देवों में है। देवों में भी पीत लेश्या, पद्म लेश्या, शुक्ल लेश्या, शुभ लेश्या ही होती है। अब जब देवों को शुभ लेश्या मिली, किसी के पीत है, किसी की पद्म है, किसी की शुक्ल है, तो वह जिसकी जैसी है उसकी वैसी ही रहेगी। ये कितनी बड़ी बात है, समझ आ रहा है? मतलब कि क्या अच्छा है। अब आप विचार करो, मनुष्य में परिवर्तन हो जाता है तो यह अच्छा है कि या जहां पर परिवर्तन नहीं होता है वो अच्छा है? क्या सुन रहे हो? अपनी अपनी दृष्टि से दोनों चीजें अच्छी हो सकती हैं। कथनचित मनुष्य पर्याय में परिवर्तन हो जाता है तो अच्छा इसलिए है कि कम से कम हम अपने भावों को कभी चेंज तो कर सकते हैं, अपनी लेस्या को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। लेस्या चेंज करने का नाम ही पुरुषार्थ है। और जो व्यक्ति इस तरह से लेस्याओं को परिवर्तन करके अपनी लेस्याएं शुभ रखता है, शुभ लेस्याओं के साथ ही जिसका जीवन मनुष्य दशा में अच्छा गुजरता है, उसी को इस तरीके की वैमानिक देवों की आयु का बंध होता है। शुभ लेस्या में बांधी गई देवों की आयु के माध्यम से उसको शुभ लेस्या में ही उत्पत्ति होगी। सुन रहे हैं? तो ये यहां पर अच्छी बात है कि चलो परिवर्तन तो होता है। हमारे अंदर कभी अशुभ लेस्या आई, हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन देवों में भी कथनचित अच्छा इसलिए है कि अगर वहां पर लेस्या होती है तो शुभ ही होती है, उस अपेक्षा से तो देवों में अच्छा है। लेकिन नारकियों में वह अशुभ नहीं, अशुभ ही अशुभ होगी, तो उनके लिए वो परिवर्तन नहीं होना क्या कहा जाएगा? एक तरीके से उनके लिए भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसी के कारण से वो नारकी वहां पर दुखी बने रहते हैं। भाव करेंगे अच्छे लेकिन हो नहीं पाते हैं। हम अच्छा कर लें, अच्छी विक्रिया कर लें, नहीं कर पाते हैं। अब आप देखो यहां क्या कहते हैं, पीत पद्म और शुक्ल ये 3 लेस्याएं हैं द्वित्री शेषेषु। मतलब यह है कि शुरू के 2 कल्पों में सौधर्म और ऐशान है ना, ये एक कल्प युगल माने, और एक दूसरा कल्प युगल की अपेक्षा से देखें तो सौधर्म ऐशान और सानत कुमार माहेंद्र है ना, ऐसा हो सकता है। और अगर स्वर्ग की अपेक्षा से देखें तो केवल सौधर्म और ऐशान में पीत लेस्या है। आगे क्या होता है फिर? लेस्या में किन्हीं में पीत हो सकती है, किन्हीं में पद्म हो सकती है। सानत कुमार माहेंद्र में पीत भी है, पद्म भी हो सकती है। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ठ
इनमें पीत भी है, पद्म भी हो सकती है। फिर आगे शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, इनमें पद्म भी है, तो इसके साथ में हल्की शुक्ल लेस्या भी आने लग जाती है। हल्की से मतलब कुछ विमानों में, कुछ जगहों पर शुक्ल लेस्या भी जाती है। और सतार, सहस्रार, इसके बाद में जब आनत स्वर्ग शुरू होता है तो यहां से शुक्ल लेस्या शुरू हो जाती है। यानी 13वें, 14वें, 15वें, 16वें स्वर्ग में शुक्ल लेस्या होगी। उसके बाद में 9 ग्रैविक हैं, 9 अनुदिश हैं, इनमें भी शुक्ल लेस्या होगी और इनमें भी उससे अच्छी शुक्ल लेस्या होगी, क्योंकि लेस्याओं में भी परिवर्तन अलग अलग तरह से होते हैं। और जो पंचनोत्तर के विमान होंगे या सर्वार सिद्धि के जो देव होंगे उनकी परम शुक्ल लेस्या होती है, सर्वार सिद्धि के देवों की परम शुक्ल लेस्या। अब देखो यहां पर एक बार अगर आपके लिए इस तरह से आयु का बंध हुआ, एक बार अगर आपने मरण के समय पर अपनी लेस्याओं को शुभ बना करके रखा, तो आगामी सागरों पर्यंत काल तक आपकी लेस्याएं वैसी की वैसी शुभ बनी रहेंगी है। तो उसका महत्व नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे भाव रखता है, अच्छे उसके अंदर स्किल्स होते हैं, अच्छा टैलेंट होता है और वो अच्छे काम करता है, तो उसका नाम उसके भावों से होता है, हमेशा शकल नहीं देखी जाती है। समझ आ रहा है? तो अच्छे परिणाम हमेशा आदमी के जीवन में काम आते हैं। अब देखो यहां मनुष्य जीवन में कितनी सहूलियत है कि इस मनुष्य जीवन में मनुष्य अपनी लेस्याएं बदल सकता है। तिर्यंचों की लेस्याएं भी बदली जा सकती हैं, अशुभ से शुभ हो सकता है, लेकिन नरक और देव इन दोनों गतियों में लेस्याएं बदलती नहीं। सुन रहे हो? मैं ये भूमिका इसलिए बता रहा था। नरकों में अशुभ लेस्या मिली है, कृष्ण, नील, कापोत। जिन नरकों में जैसी लेस्या मिली भावात्मक, वैसी लेस्या ही उनको जीवन पर्यंत रहेगी। और यही बात देवों में है। देवों में भी पीत लेस्या, पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या, शुभ लेस्या ही होती है। नरकों में अशुभ लेस्या ही होती है, देवों में शुभ लेस्या ही होती है। अब जब देवों को शुभ लेस्या मिली, किसी के पीत है, किसी की पद्म है, किसी की शुक्ल है, तो वह जिसकी जैसी है उसकी वैसी ही रहेगी। ये कितनी बड़ी बात है, समझ आ रहा है? मतलब कि क्या अच्छा है। अब आप विचार करो, मनुष्य में परिवर्तन हो जाता है तो यह अच्छा है कि या जहां पर परिवर्तन नहीं होता है वो अच्छा है? क्या सुन रहे हो? अपनी अपनी दृष्टि से दोनों चीजें अच्छी हो सकती हैं। कथनचित मनुष्य पर्याय में परिवर्तन हो जाता है तो अच्छा इसलिए है कि कम से कम हम अपने भावों को कभी चेंज तो कर सकते हैं, अपनी लेस्या को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। लेस्या चेंज करने का नाम ही पुरुषार्थ है। और जो व्यक्ति इस तरह से लेस्याओं को परिवर्तन करके अपनी लेस्याएं शुभ रखता है, शुभ लेस्याओं के साथ ही जिसका जीवन मनुष्य दशा में अच्छा गुजरता है, उसी को इस तरीके की वैमानिक देवों की आयु का बंध होता है। शुभ लेस्या में बांधी गई देवों की आयु के माध्यम से उसको शुभ लेस्या में ही उत्पत्ति होगी। सुन रहे? तो ये यहां पर अच्छी बात है कि चलो परिवर्तन तो होता है। हमारे अंदर कभी अशुभ लेस्या आई, हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन देवों में भी कथनचित अच्छा इसलिए है कि अगर वहां पर लेस्या होती है तो शुभ ही होती है, उस अपेक्षा से तो देवों में अच्छा है। लेकिन नारकियों में वह अशुभ नहीं, अशुभ ही अशुभ होगी, तो उनके लिए वो परिवर्तन नहीं होना क्या कहा जाएगा? एक तरीके से उनके लिए भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसी के कारण से वो नारकी वहां पर दुखी बने रहते हैं। भाव करेंगे अच्छे लेकिन हो नहीं पाते हैं। हम अच्छा कर लें, अच्छी विक्रिया कर लें, नहीं कर पाते हैं। अच्छा सोच लें, नहीं सोच पाते हैं। देवों में हमेशा इस तरीके की परिणति चलती रहती, माने वो हमेशा शुभ भाव में रहेंगे। अब आप देखो यहां क्या कहते हैं, पीत, पद्म और शुक्ल ये 3 लेस्याएं हैं। द्वित्री शेषेषु, मतलब यह है कि शुरू के 2 कल्पों में सौधर्म और ऐशान है ना, ये एक कल्प युगल माने
और एक दूसरा कल्प युगल की अपेक्षा से देखें तो सौधर्म ऐशान और सानत कुमार माहेंद्र, है ना, ऐसा हो सकता है। और अगर स्वर्ग की अपेक्षा से देखें तो केवल सौधर्म और ऐशान में पीत लेस्या है। आगे क्या होता है, फिर लेस्या में किन्हीं में पीत हो सकती है, किन्हीं में पद्म हो सकती है। सानत कुमार माहेंद्र में पीत भी है, पद्म भी हो सकती है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट, इनमें पीत भी है, पद्म भी हो सकती है। फिर आगे शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार, इनमें पद्म भी है, तो इसके साथ में हल्की शुक्ल लेस्या भी आने लग जाती है। हल्की से मतलब कुछ विमानों में कुछ जगहों पर शुक्ल लेस्या भी जाती है। और सतार सहस्रार, इसके बाद में जब आनत स्वर्ग शुरू होता है तो यहां से शुक्ल लेस्या शुरू हो जाती है। यानी 13वें 14वें 15वें 16वें स्वर्ग में शुक्ल लेस्या होगी। उसके बाद में 9 ग्रैविक हैं, 9 अनुदिश हैं, इनमें भी शुक्ल लेस्या होगी और इनमें भी उससे अच्छी शुक्ल लेस्या होगी, क्योंकि लेस्याओं में भी परिवर्तन अलग अलग तरह से होते हैं। और जो पंचनोत्तर के विमान होंगे या सर्वार सिद्धि के जो देव होंगे उनकी परम शुक्ल लेस्या होती है, सर्वार सिद्धि के देवों की परम शुक्ल लेस्या। मतलब कि शुक्ल लेस्या के परिणाम भी बहुत प्रकार के होते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण जैसे कषायों के अध्यवसाय स्थान होते हैं, वैसे ही शुक्ल लेस्या, पीत लेस्या, पद्म लेस्या, इन सब लेस्याओं के परिणामों में भी अंतर आता है। पीत लेस्या के परिणामों में असंख्यात देव हैं, लेकिन सबके परिणाम एक जैसे तो नहीं होंगे। समझ आ रहा है? पद्म लेस्या में भी असंख्यात देव हैं, शुक्ल लेस्या में भी हैं, लेकिन शुक्ल होते हुए भी पद्म होते हुए भी सबके परिणाम एक जैसे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सबकी जो कसायों की तीव्रता या मंदता होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो कषायें इतने प्रकार के भेद लिए हुए हैं कि उसका आप उल्लेख जब पंच परावर्तन में आता है, भाव परावर्तन जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता पड़ेगा कि कषायें कितने प्रकार के भेद लिए हुए होती हैं। दुनिया में जितने भी जीव हैं सबके अंदर अलग अलग तरीके की ही कषायें होती हैं, अलग अलग तरीके की ही सबकी लेस्याएं होती हैं। भले ही लेस्या कहने में कैटेगरी उनकी 6 बन गई हैं, 3 अशुभ हैं और 3 शुभ हैं, लेकिन 3 लेस्याओं के जो परिणाम हैं सबके असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम हैं। यानी असंख्यात जीवों में जो भेद दिखाई देता है परिणामों में, भावों में, वो सब किसके कारण से को समझना चाहिए। मान लो हम किसी चीज को लेकर के बहुत देर तक हम घुटते रहते हैं, बहुत देर तक हम किसी के बारे में गलत सोचते रहते हैं, बहुत देर तक हम किसी के बारे में सोचते रहते हैं कि यह हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। ऐसा भी सोचना आर्त ध्यान होने के कारण से वह उसकी लेस्या की शुभता को बिगाड़ देता है। समझ आ रहा है? बहुत देर तक जो व्यक्ति किसी एक ही चिंता में पड़ कर के अपने परिणाम भाव खराब करते हैं, उनकी अशुभ लेस्या हो जाती है। और अशुभ लेस्या में ही आपको ये मानसिक बीमारियां मिलेंगी। डिप्रेशन है ना, चिंता के कारण से शरीर का घुरना है, अनेक तरह की जो है विक्षिप्तताएं मानसिक रूप से आना, ये सब अशुभ लेस्या में आती हैं। जिसके परिणाम शुभ होंगे, शुभ लेस्या के परिणाम होंगे, वो व्यक्ति अपने हित अहित का विचार करने के कारण से हित के काम में लग जाएगा, अहित के काम को छोड़ देगा। तो शुभ लेस्याएं एक बहुत बड़ा हमारे लिए भीतर से एक ट्रीटमेंट है अपने परिणामों को अच्छा बनाए रखने का। चिंताएं, अनेक तरीके की पीड़ाएं, अनेक तरीके की मानसिक व्याधियां जो ये होती हैं, इन सब के पीछे अशुभ लेस्या का ही भाव छिपा होता है। तो हर व्यक्ति को ये समझना है कि वैमानिक देवों में आज भी पंचम काल से वैमानिक देवों में उत्पत्ति हो सकती है। समझ आ रहा है? मना नहीं है, लेकिन कब होगी? अपनी लेस्याएं अच्छी रखो। समझ में आ रहा है? चतुर्थ अध्याय चल रहा है, चलता रहेगा। आप सोचोगे यहां हमें प्रैक्टिकल क्या सीखने को मिल रहा है।
तो प्रैक्टिकल ये चीज सीखने को मिल रही, ये हम आपको बता रहे हैं, नहीं तो अभी हम कब के आगे बढ़ चुके होते आगे का सूत्र पढ़ के। समझ आ रहा है? कहीं तो हमें कोई चीज मिले जिसके माध्यम से इतने बड़े अध्याय में हम ये सीख सकें कि हमारे काम की क्या चीज है। ज्ञान तो है, ठीक है, लेकिन इस ज्ञान के साथ में जो कल के जो सूत्र थे वो दोनों भी ध्यान में रखने योग्य हैं। क्या क्या चीजें वैमानिक जीवों में अधिक होने से सुख होता है और क्या क्या चीजें वैमानिक जीवों में कम कम होती चली जाती हैं तो सुख होता है। ये कल का जो विवरण था वो सबको सुनने लायक है, सबको बाद में ध्यान रखने लायक है कि इसी परिणति से हम अपना भविष्य परलोक आगे का सुधार सकते हैं, है ना। तो जो चीजें देवों में सुख देने वाली हैं उन चीजों को भी ध्यान में रखें कि सुख वास्तव में मिलता किससे है, सुख मिलता किससे है। ज्यादा घूमने फिरने से मिलता है कि शरीर ज्यादा मोटा ताजा या बहुत लंबा होने से मिल जाता है कि बहुत सारा परिग्रह रखने से हो जाता है कि बहुत सारा अभिमान बढ़ा लेने से हो जाता है। सुख किससे मिलता है? ये जितनी भी बातें बोली हैं इन सब को कम करने से सुख मिलेगा, बढ़ाने से सुख नहीं मिलेगा। तो इसी सुख को हम जो लंबे समय तक भोग पाएंगे। अब देखो यहां पर एक बार अगर आपके लिए इस तरह से आयु का बंध हुआ, एक बार अगर आपने मरण के समय पर अपनी लेस्याओं को शुभ बना करके रखा तो आगामी सागरों पर्यंत काल तक आपकी लेस्याएं वैसी की वैसी शुभ बनी रहेंगी। ये कितना बड़ी चीज है। हम बहुत जल्दी सूत्र को पढ़ करके आगे निकल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत से लोग पढ़ भी लेते हैं, लेकिन सीखना क्या है ये भी तो देखो। इसलिए ये अंतर बता रहा हूं कि मनुष्य में लेस्याएं परिवर्तित होती हैं और देवों में लेस्याएं परिवर्तित नहीं होती हैं। अगर हमने यहां पर मृत्यु के समय पर या आयु बंध के समय पर अपनी लेस्याएं शुभ रखी तो नियम से आगामी जो सागरों पर्यंत सागरोपम तक का काल होगा उसमें हमारी लेस्या शुभ बनी रहेगी। समझ में आ रहा है? ये इस बात से सीखना है। यहां पर किया गया क्षण भर का पुरुषार्थ, मृत्यु के समय पर भावात्मक परिणति का सुधार, मृत्यु के समय पर लेस्याओं की शुभता होना आगामी काल के लिए उस जीव के लिए इतने लंबे समय तक शुभ बनाए रखने में कारण बन जाती है। आगे के तो कल्पातीत हो गए, कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च। तो इस सूत्र की जो संगति है वो इस सूत्र के साथ बिठाना पड़ेगी कि कल्प का मतलब क्या। तो ग्रैवेक से पहले पहले तक जो व्यवस्था है माने 16 स्वर्ग तक, भवनत्रिक आदि में भी, उनमें तो यह कल्प की व्यवस्था है। भवनत्रिक में तो वैसे नहीं बैठेगी क्योंकि कल्प शब्द जो है वैमानिक के लिए लगना शुरू हुआ है। तो वैमानिक देवों में पहले स्वर्ग से लेकर के 16 स्वर्ग तक ये कल्प कहे जाएंगे, है ना। और जब ये जोड़े के साथ बोले जाते तो इन्हें बोलते हैं कल्प युगल। जैसे सौधर्म ऐशान ये कल्प युगल कहलाएगा। युगल माने दो का यह जोड़ा है ना। ऐसे ही सानत कुमार महेंद्र ये कल्प युगल कहलाए। तो इस तरह के युगल युगल कल्पों की व्यवस्था ऊपर ऊपर 16 स्वर्ग तक जो गई है वहीं तक कल्प हैं। उसके आगे फिर कल्पातीत की व्यवस्था शुरू हो जाती है। इसलिए यहाँ पर ये स्पष्टीकरण दिया कि कल्प ग्रैवेक से पहले पहले के कहलाएंगे, ग्रैवेक के बाद के सभी कल्पातीत होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद जो वर्णन शुरू होगा वो वर्णन थोड़ा सा अपने आप में, है ना, एक नए रूप में होगा, इसलिए उसका वर्णन आगे बाद में किया जाएगा। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई
सासद मोक्ष पदम पावई।